तो आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन से ठीक पहले मुंबई इंडियंस के फैंस का बहुत कायदे से दिल टूटा था जब रोहित शर्मा को एकाएक कप्तानी से हटा करके हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस से ट्रेड करा करके मुंबई इंडियंस ने अपना कप्तान बना दिया। लेकिन उसके बाद मिनी ऑक्शन में जिस तरीके से अंबानीज ने अपना जादू दिखाया और एक एक करके बहुत ही सटीक खिलाड़ियों को टारगेट किया और बहुत ही मैग्निफिसेंट डील में उनको अपनी टीम में शामिल करवाया, उसके बाद से जो मुंबई इंडियंस हैं उनका जो सपोर्ट एमआई के लिए थोड़ा सा डाउन चला गया था वो एक बार फिर से चरम पर पहुंच रहा है एंड दे आर लुकिंग वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर आईपीएल 2024। हालांकि हार्दिक पांड्या के एकाएक इंजरी की खबर आने के बाद से एक बार फिर से थोड़ी सी तंगी वहां पर छा गई है, बट लेट मी अश्योर यू कि मुझे अभी तक ऐसी कोई पुख्ता अपडेट तो नहीं देखने को मिली है और ना ही मेरा ऐसा बिलीफ है कि यार हार्दिक पांड्या आईपीएल को मिस करने वाले हैं। तो अभी हार्दिक पांड्या को हम पूरी तरीके से अवेलेबल मान करके चलेंगे, तो थोड़ा सा यहां पर हमको सब्र रखना पड़ेगा। अगर इसके रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो जाहिर सी बात है आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी एंड फॉर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली बिकॉज ट्रस्ट मी आईपीएल 2024 की जो कवरेज यहां पर हो रही है और जो होने वाली है यू विल रियली नॉट वांट टू मिस इट। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अगर मुंबई इंडियंस के ऑक्शन बाइस को देखें तो यहां पर जेराल्ड कोज्जिया को एक बहुत ही कमाल की डील में 5 करोड़ में उन्होंने अपनी टीम में शामिल कर लिया। उसके अलावा श्रीलंका के दिलशान मधुशंका और नुवान तुषारा को भी 4.5 करोड़ के करीब की रकम में अपने स्क्वाड में शामिल करके अपना जो ओवरसीज पेस बैटरी है उसको बहुत ही ज्यादा खतरनाक बना दिया है। आई मीन दिलशान मधुशंका लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर पावर प्ले में वानखेड़े की कंडीशन में विल बी अ ट्रीट टू वॉच। और उसके बाद नुवान तुषारा, मिनी मलिंगा, जसप्रीत बुमराह और लसित मलिंगा के साथ एक ही ड्रेसिंग रूम में होंगे तो ये भी देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। उसके अलावा श्रेयस गोपाल के रूप में इन्होंने एक स्पिनर पिक किया है, वहीं नमन धीर, अंशुल कंबोज जैसे खिलाड़ियों को भी इन्होंने पिक किया है। लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग पिक रहा मोहम्मद नबी, यानी कि आपने मोहम्मद नबी को पिक किया है एज एन ओवरसीज ऑफ स्पिन बॉलिंग ऑप्शन जो कि आपको नीचे आकर के ठीक ठाक बैटिंग भी दे सकते हैं। और 39 इयर्स के मोहम्मद नबी को पिक करने का मतलब है कि बहुत ही सोच समझकर उनको पिक किया गया है, क्योंकि आपने कोई भी लेग स्पिनर पिक नहीं किया। आपके पास ऑप्शन था वनिंदु हसारंगा का, उन पर आपने बिडिंग ही नहीं की। उसके अलावा आदिल राशिद अनसोल्ड चले गए, आप उनको भी पिक कर सकते थे, बट एमआई ने यहां पर मोहम्मद नबी को पिक किया है। और ऐसा उन्होंने क्यों किया है ये तो हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर हम उनके फुल स्क्वाड को देखें तो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इंडियन को जो बैटिंग कोर है उनका और एक तगड़ा ओवरसीज डिपार्टमेंट है गेंदबाजी में, और जसप्रीत बुमराह उस पेस अटैक के लीडर है। बहुत ही मैग्निफिसेंट टीम दिखाई दे रही है यहां पर। रोहित शर्मा, टिम डेविड, स्काई, तिलक, ब्रेविस, ईशान, विष्णु विनोद के रूप में बहुत ही तगड़ी बैटिंग है। उसके बाद हार्दिक पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, नेहाल वधेरा, शम्स मुलानी, जेराल्ड कोज्जिया, मोहम्मद नबी, शिवालिक शर्मा और नमन धीर आपके ऑलराउंडर्स हैं। देन बुमराह, बैरेंडॉर्फ, कुमार कार्तिकेय, मधवाल, अर्जुन, पीयूष, दिलशान मधुशंका, नुवन तुषारा, श्रेयस गोपाल, बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप भी यहां पर दिखाई दे रही है। और अगर मुंबई इंडियंस की स्ट्रेंथ को हम फटाफट यहां पर देखें तो मेरे हिसाब से सबसे तगड़ी मुंबई इंडियंस की स्ट्रेंथ है देयर स्ट्रॉन्ग इंडियन बैटिंग लाइनअप। मैं पहले भी कई बार अपनी वीडियोस में बोल चुका हूं कि इंडियन बैटिंग कोर की जहां तक बात है देन मुंबई इंडियंस एट द टॉप ऑफ द टेबल और एट द टॉप ऑफ द लिस्ट जहां तक उनके इंडियन बल्लेबाजों की क्वालिटी का सवाल है। सेकंड नंबर पर मैं केकेआर को रखता हूं, केकेआर की वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट यार ईशान किशन, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव आर्ग्यूएबली द बेस्ट टी20 बैट्समैन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। उसके बाद तिलक वर्मा, नाउ यू हैव हार्दिक पांड्या। तो ग्रीन का एक ओवरसीज स्लॉट आप बॉलिंग में डाल दोगे और आपको ग्रीन को आप टॉप ऑर्डर में खिलाने का झंझट भी नहीं है, हार्दिक पांड्या को आप मिडिल ऑर्डर में खिलाओ। उसके बाद टिम डेविड नहीं चलते तो डेवॉल्ट ब्रेविस का भी आपके पास ही विकल्प है। उसके बाद नेहाल वधेरा जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग यंगस्टर थे, पिछले साल नीचे आकर के कमाल की बल्लेबाजी की थी। विष्णु विनोद का भी एक ऑप्शन आपके पास है। और उसके बाद सेकंड स्ट्रेंथ मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस की यहां पर है देयर एक्सीलेंट फास्ट बॉलिंग यूनिट। भाई जसप्रीत बुमराह जिस टीम में हो तो आधी फास्ट बॉलिंग यूनिट तो वैसे ही तगड़ी हो जाती है। उसके बाद
जिराल्ड कोज्जिया, दिलशान मधुशंका, जेसन बेहरेंडॉर्फ, नुवान तुषारा और आकाश मधवाल जो कि पिछले साल कमाल के टच में लग रहे थे। और उसके साथ साथ आप इसमें हार्दिक पांड्या का भी नाम डाल दो भाई, वो तो पावर प्ले में गेंदबाजी करने आ जाते हैं, स्विंग बॉलर से पहले गेंदबाजी करने आ जाते हैं। हमने उनको डेथ में भी डालते हुए देखा है, मिडिल ओवर में विकेट चटकाने वो खुद आते हैं। एज अ लीडर ही वांट्स टू बी वेरी वेरी इन्वॉल्व इन द गेम विद द बॉल ऑल्सो। तो बहुत ही हाई क्वालिटी फास्ट बॉलिंग यूनिट है ये। हालांकि यंगस्टर जरूर हैं, चाहे मधु हो, चाहे जिराल्ड हो, चाहे तुषारा हो, ये बहुत ज्यादा आईपीएल में नहीं खेले हैं। मधवाल का ये सेकंड सीजन होगा, तो वो सेकंड सीजन किसी भी खिलाड़ी के लिए मुश्किल होता है, तो वो किस तरीके से आते हैं ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। और इसीलिए जो बेहरेंडॉर्फ हैं, हार्दिक पांड्या हैं और बुमराह है, इनके जो रोल है वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन भाई साहब जहां तक क्वालिटी की बात है, आई मीन जिराल्ड कोज्जिया, तुषारा मधुशंका, बहुत ही हाई क्वालिटी बॉलिंग यंगस्टर्स की आपने यहां पर जमा करके रखी है। और तीसरी स्ट्रेंथ मुंबई इंडियंस की मेरे हिसाब से है, दे आर गुड बैकअप ऑप्शंस स्पेशली इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे आप केकेआर को ले लो, उनके पास मिचेल स्टार्क का बैकअप है गस एटकिंसन, जो कि अभी तक आईपीएल खेले नहीं है। लेकिन यहां पर बुमराह है एट द टॉप, जो कि एक्सपीरियंस बॉलर है, लीडर ऑफ द अटैक है और सबसे थ्रेटनिंग बॉलर है। उसके अलावा आपके पास मधवाल है जो कि एक अच्छे बॉलर हैं। उसके अलावा बेहरेंडॉर्फ, तुषारा, कोज्जिया और आपके दिलशान मधुशंका। तो 4 ओवरसीज बॉलर्स हैं जिसमें आपको 2 खिलाने हैं, तो 2 आपके हर वक्त बेंच पर अवेलेबल रहेंगे, तो ये एक बड़ा अच्छा काम हो गया। उसके अलावा अगर आप यहां पर बल्लेबाजी में जाओ तो ईशान किशन का बैकअप विष्णु विनोद है, वो भी एक वहां पर क्वालिटी है। डेवॉल्ट ब्रेविस आपके पास बैकअप में बैठे हुए हैं। अब आप किसी का बैकअप नहीं ढूंढ सकते तो वो है सूर्य कुमार यादव, आई एम अफ्रेड, बट उनका बैकअप तो वर्ल्ड में भी कहीं पर अवेलेबल नहीं है। और अगर इस टीम की वीकनेस की बात करें तो 2 वीकनेस मुझे इस टीम में दिखाई दे रही है। पहली देखो वीकनेस मेरे हिसाब से इस टीम की है लैक ऑफ क्वालिटी स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस, खास करके वानखेड़े के विकेट को देखते हुए। लास्ट ईयर पीयूष चावला जो कि उससे पहले आईपीएल में अनसोल्ड चले गए थे, उनको मुंबई इंडियंस ने लिया, यही मजबूरी थी उनकी कि उनके पास स्पिनर नहीं था। और क्या कमाल की गेंदबाजी की पीयूष चावला ने, आई मीन यू हैव टू गिव इट टू हिम। अब अगर इस साल भी वो अपने उस परफॉर्मेंस को रिपीट करते हैं तब तो वारे न्यारे हो जाएंगे, सारी परेशानी वहां पर खत्म हो जाएगी। लेकिन क्योंकि टॉप 6 में आपका सिर्फ एक ओवरसीज खिलाड़ी है यानी कि टिम डेविड, उसके बाद 3 ओवरसीज खिलाड़ियों को आपको नीचे खिलाना था। तो आई वाज थिंकिंग कि यार मोहम्मद नबी की जगह आप खरीद सकते थे वहां पर आदिल राशिद को, आप हसरंगा के पीछे भी जा सकते थे, बट यू वेंट फॉर मोहम्मद नबी। आई डोंट नो उसके पीछे क्या सोच है, बिकॉज नबी आपको बैटिंग करके देते हैं तो यार वो हसरंगा भी आपको बल्लेबाजी करके दे सकते हैं। और भी ऑप्शंस आपके पास थे स्पिन डिपार्टमेंट में, लेकिन आदिल राशिद के पीछे मुझे लगता था एमआई जरूर जाएगी और एक अच्छा लेग स्पिनर अगर उनको मिल जाता तो 8 पे जिराल्ड कोज्जिया, 9 पे आदिल राशिद हो जाते, उसके बाद 10 पे जसप्रीत बुमराह और 11 पे मधुशंका या फिर जिसको भी आपको खिलाना होता। तो दैट वुड हैव बीन अ वेरी वेरी गुड बॉलिंग यूनिट। बट देखना होगा कि अब यहां पर मुंबई इंडियंस क्या करती है, बिकॉज लेग स्पिनर में उनके पास एक तो कुमार कार्तिकेय हैं, श्रेयस गोपाल हैं और पीयूष चावला हैं, और इन्हीं 3 स्पिनर से अब उनको पूरे सीजन में काम चलाना पड़ेगा। बट आई थिंक दे आर ट्रस्टिंग कुमार कार्तिकेय एंड पीयूष चावला टू डू द जॉब, सो हु आर वी टू से अबाउट दैट। और इनकी दूसरी और बहुत ही बड़ी वीकनेस इस साल हो सकती है इनकी टीम का नेगेटिव एटमॉस्फेयर, क्योंकि जिस तरीके से हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच कैप्टेंसी का पूरा ट्रांसफर हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस का जो रिएक्शन आया, उसके बाद सूर्य कुमार यादव के दिल तोड़ने वाली इमोजी ले लो या फिर जसप्रीत बुमराह के ट्रेड की जो खबरें निकल करके आई थी, काफी सारी चीजें उस समय बहुत ज्यादा फ्लोट अराउंड कर रही थी। हालांकि ऑक्शन के अच्छे परफॉर्मेंस के बाद उसमें थोड़ी सी कमी जरूर आई है, लेकिन अब हार्दिक पांड्या के फिर से इंजर्ड होने की खबर आई है। फिर एक खबर क्लेम कर रही है कि वो आईपीएल तक फिट हो जाएंगे, जो कि मुझे भी लगता है, एंड दीज थिंग्स कैन टेक अ रियली बिग टोल ऑन द एटमॉस्फेयर ऑफ द टीम, बिकॉज मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, इनके सबसे बड़ी ताकत क्या होती थी कि दे प्ले लाइक वन फैमिली, और फिर एमआई का तो नारा भी वन फैमिली का है, और सेम इज द केस विद चेन्नई सुपर किंग्स एज वेल। लेकिन जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स में थाला महेंद्र सिंह धोनी जो है वो पूरी तरीके से बॉस हैं, वहीं एमआई की जो मैनेजमेंट है, जो ओनर्स है, वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व हैं और पैशनेट है टीम डिसीजन को लेकर के। और उनका ये डिसीजन था कि भाई रोहित शर्मा जो है अब उनका समय पूरा हो गया है, और हार्दिक पांड्या को जीटी से ला करके उन्होंने कप्तान बनाया था। अब जाहिर सी बात है कि अगर मैं एमआई में सूर्य कुमार यादव हूं या फिर मैं जसप्रीत बुमराह हूं, सो आई विल डेफिनेटली वांट टू बिकम द नेक्स्ट कैप्टन एंड आई डिजर्व इट, स्पेशली जसप्रीत बुमराह। तो हार्दिक पांड्या को लेकर के आना क्या उससे
से वो पूरी तरीके से खुश होंगे? क्या इन बातों को पीछे भुला करके एज अ प्रोफेशनल्स वो मैदान में उतरेंगे? आई थिंक दे विल डू इट। जब मुंबई इंडियंस उतरेगी तो आपको वही रूथलेस मुंबई इंडियंस दिखेगी, बट टाइम से आप पहले कुछ नहीं कह सकते। हमने रिसेंट अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो आपको याद होगा सनराइजर्स हैदराबाद के साथ क्या हुआ था। 2020 तक दे वर एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल, दे वर अ फोर्स टू रेकन विद। 2018 के वो फाइनल तक गए थे, 2020 के भी प्लेऑफ में वो पहुंचे थे, लेकिन उसी के 3-4 महीने के बाद आईपीएल स्टार्ट होता है और पूरी तरीके से उनकी जो है खटिया खड़ी हो जाती है, बिकॉज उनकी जो मैनेजमेंट थे, उनके जो ओनरशिप था, उनका जो कोचिंग स्टाफ था और उनके जो सबसे बड़े प्लेयर और उनके कप्तान डेविड वार्नर थे, दोनों के बीच में बहुत बड़े मतभेद और मनभेद दोनों हो गए थे। और कितनी बुरी कंडीशन उस समय सनराइजर्स हैदराबाद की हुई थी आपने देखा ही था, और उसके बाद से हैदराबाद अभी तक उससे रिकवर नहीं हो पाया है। सो आई एम अफ्रेड कि इस तरीके की चीज एमआई में हो सकती है, बट यार हैदराबाद के प्रोफेशनल सेटअप में और एमआई के प्रोफेशनल सेटअप में बहुत ज्यादा फर्क है। तो आई एम गेसिंग कि मुंबई इंडियंस में ऐसी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए हमें वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद अगर इनकी प्लेइंग 11 देखें तो रोहित शर्मा, ईशान किशन पारी की शुरुआत करेंगे होपफुली, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, टिम डेविड। ये एक बहुत ही तगड़ा मिडिल ऑर्डर है, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। उसके बाद नेहाल वधेरा, जेराल्ड कोटजिया, पीयूष चावला, जेसन बेहरेनडॉर्फ और जसप्रीत बुमराह यहां पर हमें गेंदबाजी की कमान संभालते हुए दिखाई देंगे, यानी कि टिम डेविड, जेराल्ड कोटजिया और जेसन बेहरेनडॉर्फ। मुझे सिर्फ 3 ही ओवरसीज खिलाड़ी इस टीम में दिखाई दे रहे हैं और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर अब आपके पास ऑप्शन होगा कि क्या आप आकाश मधवाल को लेकर के आना चाहोगे। अगर आपको लगता है स्पिन के कंड्यूसिव कंडीशन से तो मोहम्मद नबी का भी एक ऑप्शन आपके पास होगा। उसके अलावा दिलशान मधुशंकर का ऑप्शन आपके पास होगा। उसके अलावा नुमान तुषारा का ऑप्शन आपके पास होगा। सो ऑप्शंस यहां पर भर भर के मुंबई इंडियंस के पास हैं, और अगर वधेरा वगैरह का बल्ला नहीं चलता या टॉप ऑर्डर में आप किसी को बिठाना चाहते हो तो आप डेवॉल्ट ब्रेविस को भी ऊपर डाल सकते हो। सो मुंबई इंडियंस हैज एक्सीलेंट बैकअप। उनकी प्लेइंग 11 बहुत ही कमाल की दिखाई दे रही है। बस उनको अब यहां पर चीज का यह ध्यान रखना है कि यार हार्दिक को किसी तरीके से उन्हें फिट करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो आपने उनको कप्तान बना करके रखा है भाई, ट्रेड करवा करके लाए हो। बुमराह की फिटनेस का ख्याल रखना होगा। ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि फिट रहते हैं तो मुंबई इंडियंस की 99% प्रॉब्लम तो यही दोनों सॉल्व कर देंगे। तो अब मुंबई इंडियंस को 10 में से कितने नंबर? मैं यहां पर इनको 10 में से 8.5 नंबर देने लग रहा हूं, बिकॉज यार कोटजिया, मधुशंकर, तुषारा, आई जस्ट कैन नॉट स्ट्रेस इट कि ये कितनी बढ़िया बाइज हैं, और मैंने इनका 1.5 नंबर इसीलिए काटा है क्योंकि अगर वहां पर ये एक लेग स्पिनर अपनी टीम में शामिल कर लेते तो मैं इनको 9.5 नंबर दे देता। आराम से ये आईपीएल की बेस्ट बॉलिंग यूनिट बन जाते, बट यार स्पिन पे पीयूष चावला के ऊपर आप कितना ट्रस्ट करोगे सीजन दर सीजन। ही इज एन एजिंग प्लेयर। कुमार कार्तिकेय, मोहम्मद नबी, एक अच्छा क्वालिटी रिस्ट स्पिनर अगर आपके पास आर्सेनल में होता समबडी लेकिन आदिल राशिद और हसरंगा, यू वुड हैव एब्सोल्युटली नेल्ड इट इफ यू हैवंट ऑलरेडी। और इसीलिए वेरी गुड ऑप्शन इनका है, एक्सीलेंट इनकी स्क्वाड है, बट यार एक लेग स्पिनर अगर होता सो थिंग्स वुड हैव बीन मच 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 बेटर, एंड दे आर स्टिल अ वेरी हेल्दी बैटिंग यूनिट, वेरी वेरी एक्सीलेंट बॉलिंग यूनिट, वेरी थ्रेटनिंग बॉलिंग यूनिट, और बहुत ही अच्छा उनका ऑप्शन किया, बहुत ही सॉलिड उनकी ये टीम भी दिखाई पड़ रही है। तो आईपीएल 2024 से पहले मुंबई इंडियंस में लीडरशिप का एक बड़ा बदलाव और उसके बाद एक कमाल के ऑप्शन पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि आईपीएल में अभी 3 महीने का कम से कम वक्त रह गया है, तो हार्दिक पांड्या की जो फिटनेस है उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना लो। आई एम श्योर कि आईपीएल तक वो जरूर फिट हो जाएंगे। अब इसके बारे में आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स को भर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर बजा लो, बिकॉज आज शाम में एक और मजेदार वीडियो आपका इंतजार कर रही है। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।